हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट barabanki.org। पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में हम डिक्शनरी पर बात करेंगे। तो डिक्शनरी क्या है, कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स डेटा इन द की एंड वैल्यू पेयर। ये एक इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को की और वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर करता है। डेटा को की और वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर डिक्शनरी को की और वैल्यू के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर हम डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जांपल हम कोई डिक्शनरी यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। लेट से हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय नाम की। तो डिक्शनरी का नाम हम कुछ रखेंगे और करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। करली ब्रेस में हम यहाँ पे की डिफाइन करेंगे। सपोज हम एम्प्लॉय का नेम, तो यहाँ पे हमने ले लिया नेम। अब नेम हमने कोलन लगाया और जो भी एम्प्लॉय का यहाँ नाम है वो हमने नाम दे दिया। सपोज किसी एम्प्लॉय का नाम है ईथन, तो ये एम्प्लॉय का नाम हो गया। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जो रेड में यहाँ पर हम कर दे रहे हैं ये क्या है? की है। और ग्रीन में जो हम कर दे रहे हैं ये वैल्यू है। तो डिक्शनरी को हम की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा डेटा की और वैल्यू के फॉर्म में। अगर मान लो कोई और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है तो वो उसको हम दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने दे दिया एज, तो एज हमने दे दिया। एज अब इंटीजर है तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। एज हमने दे दिया। इसी तरह से हमने अगला की क्रिएट कर दिया सिटी। तो सिटी एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, तो हमने सिटी यहाँ दे दिया और सिटी हमने दे दिया बाराबंकी। राइट। तो इस तरह से हमने एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया जिसमें की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमने डेटा को दे दिया। तो जो भी हमारी कीज हैं हमने यहाँ पे देखो रेड कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? जो प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान रखना है कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आपने अभी देखी कि डिक्शनरी जो है डेटा को की और वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर करेगा। डिक्शनरी डेटा को की और वैल्यू फॉर्म में स्टोर करते हैं। नंबर टू, ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जिस क्रम में यहाँ पर वैल्यूज को डिफाइन किया जाएगा, की और वैल्यू के फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा, उसी ऑर्डर में आपका रिजल्ट आएगा, उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगी। जबकि सेट में क्या होता था? सेट हमारा अनऑर्डर्ड था। सेट में जो भी हमारी वैल्यूज होती थी उनका ऑर्डर रैंडमली चेंज हो जाता था। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये ऑर्डर्ड कब से हुआ? ऑर्डर्ड पाइथन का जो वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो पाइथन वर्जन 3.7 से लेकर के 3.7 टू अपर वर्जन, जितने भी पाइथन 3.7 से लेकर के अपर वर्जन है उसमें हमारी डिक्शनरी ऑर्डर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होंगी। तो ये प्रॉपर्टी है। अब एक इस डिक्शनरी को हम अपने एक पाइथन प्रोग्राम को बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने पाइथन प्रोग्राम में हमने ले लिया डिक्शनरी 2.py और इसको हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमने ले लिया एम्प्लॉय, नेम ले लिया, एज ले लिया और सिटी ले लिया। राइट। अब हम इसका टाइप अगर चेक करें तो टाइप मेथड का यूज करके हम देख सकते हैं कि इसका आखिर टाइप क्या है। तो टाइप मेथड को यूज करेंगे और इसके अंदर हमने एम्प्लॉय नाम की जो डिक्शनरी क्रिएट करी है उसको हम पास कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर इसका जो क्लास है डिक्शनरी DICT लिख के आ रहा है, दैट मीन्स कि ये डिक्शनरी है। अब अगर हम यहाँ डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं, हमने दे दिया प्रिंट
और जो भी हमारी डिक्शनरी है एम्प्लॉय, और इस डिक्शनरी को हम प्रिंट कराएं यहाँ पे, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं कि जिस ऑर्डर में हमने डिक्शनरी को डिफाइन किया है उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। दैट मीन्स ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि ये ऑर्डर्ड होते हैं, ये ऑर्डर्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी को हम चेक करना चाहते हैं, डुप्लीकेट, कि यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो हमने मान लो यहाँ पे एज को कॉपी कर लिया, एज को एक बार कॉपी कर दिया और हम इसको रन करा के देखते हैं तो एज दोबारा नहीं आएगा, वन टाइम ही आएगा। तो नेम एक है, दूसरी हमारी की एज है और सिटी है। एज इज नॉट रिपीटेड, इसकी वैल्यू चाहे हम चेंज कर दें तब भी, वैल्यू अगर चेंज भी कर देते हैं तब भी जो है फर्स्ट टाइम जो की मिल जाएगी, अब उसके बाद उसकी डुप्लीकेट की नहीं होगी। तो ये डिक्शनरी की विशेषता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिक्शनरी जो भी हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब मान लो डिक्शनरी हमारी है लेकिन हम उसमें केवल नेम को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है। केवल नेम को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एम्प्लॉय और यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का। देखिए जैसे ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट ये लगाया, हम कौन सी की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने दे दिया नेम को। तो नेम को एक्सेस कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा नेम प्रिंट हो गया, क्या, ईथन, नेम ईथन प्रिंट होके आ गया। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय डिक्शनरी में हम एज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ एज को दे देंगे। इसी तरीके से अगर हम सिटी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एम्प्लॉय डिक्शनरी में हम करली ब्रेस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और हमने यहाँ दे दिया सिटी। तो जो भी कीज को हम इस तरह से मेंशन करते जाएंगे उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं, किसी वेरिएबल में होल्ड करा सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये चेंजेबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चेंजेबल, डिक्शनरी इज चेंजेबल, राइट। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी डिक्शनरी की है वो है चेंजेबल। डिक्शनरी की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसको भी आगे हम प्रोग्राम में अभी करके देखते हैं। डुप्लीकेट अलाउ नहीं होंगे, ये चीज है। डिक्शनरी की अगर लेंथ हमें पता करनी हो, डिक्शनरी की अगर हमें लेंथ पता करनी हो तो लेंथ भी हम पता कर सकते हैं, किस मेथड का यूज करके, लेन मेथड का यूज करके। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी की अगर हमें लेंथ पता करनी है तो लेन, और लेन मेथड के अंदर हम डिक्शनरी को पास कर देंगे, यहाँ पर इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसकी लेंथ 3 है, दैट मीन्स इसके अंदर 3 कीज हैं, नेम, एज, सिटी। और ये डुप्लीकेट है तो ये डुप्लीकेट को यहाँ अलाउ नहीं करता है, दैट्स वाई ये 3 ही काउंट करके आपको देगा, राइट। तो लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। अब हम हो सकता है कि ऐसी कोई डिक्शनरी क्रिएट करें जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू हो, उसके अंदर हम सेट भी रख सकते हों। तो हम एक दूसरी फाइल ले लेते हैं प्रोग्राम की और उसमें हम प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं, डिक्शनरी 3.py। और यहाँ पर एक हम डिक्शनरी बना लेते हैं कि जैसे हमने ले लिया स्टूडेंट, ओके, और ये डिक्शनरी हमने डिफाइन कर दी करली ब्रेसेस में। अब हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया नेम, एक की ले लिया। तो नेम हमने ले लिया यहाँ पे अरीबा। सिमिलरली हमने ले लिया एज, एज हमने ले लिया 30। देन वी हैव, हमने इसके ले लिए सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स हमने ले लिए सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट में हमने एक लिस्ट ले लिया और लिस्ट में हम सब्जेक्ट को दे दिया हमने मैथमेटिक्स। इसी तरीके से हमने दे दिया फ्रेंच, राइट। इसी तरीके से हमने दे दिया कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, राइट। तो इस तरह से हमने एक डिक्शनरी ले लिया और इस डिक्शनरी में हमने एक लिस्ट ले ली, राइट। अब हमें इसका अगर टाइप चेक करना है तो टाइप भी हम चेक कर सकते हैं।
टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डिक्शनरी जो हमने क्रिएट किया है ये डिक्शनरी टाइप का ही है, राइट। तो जब डिक्शनरी टाइप का है तो हम इसके ऊपर अब डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर भी है। ये तो हमारा फ्लैट तरीका हो गया कि हम डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरी नाम का कंस्ट्रक्टर भी होता है। तो जैसे टपल का कंस्ट्रक्टर होता था, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, सेट का कंस्ट्रक्टर है, वैसे ही हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो DICT कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का काम है वैल्यूज को इनिशलाइज करना, स्पेसिफाई करना। तो हम कोई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कर दिया बुक नाम की कोई डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं और हम यहाँ पे हमने ले लिया DICT डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर ले लिया और इस कंस्ट्रक्टर में हम की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा को देते चले जाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर दे दिया जैसे बुक का आथर कौन सा है, तो हमने दे दिया आथर। तो आथर इक्वल टू हमने दे दिया कि रामानुजन और हमने यहाँ पर दे दिया एज कोई, तो एज हमने दे दिया 32। तो ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब हम इसका अगर टाइप चेक कर रहे हैं कि डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर से हमने क्रिएट करा है तो इसका टाइप डिक्शनरी होना चाहिए, राइट। तो ये डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई और हम यहाँ पे डिक्शनरी का टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो डिक्शनरी का टाइप ले लिया और हमने दे दिया यहाँ पर बुक, जो भी हमने डिक्शनरी क्रिएट करी, ओके। तो ये डिक्शनरी है और ये डिक्शनरी के हमारे की वैल्यू पेयर में हमारी इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का भी यूज करके जो है डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि की होगी और उसकी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ सेमी कॉलन नहीं होगा। की और वैल्यू को असाइन करके काम करेंगे। की देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और कोई वैल्यू दी, फिर दूसरी की, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, फिर हमने वैल्यू दे दिया। तो इस तरह से जो हम डिक्शनरी में जो है कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमें किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल, तो इसी डिक्शनरी को हम एक डिक्शनरी और क्रिएट करते हैं और हम उसमें एलिमेंट को एक्सेस करके देखते हैं कि हाउ टू एक्सेस एलिमेंट इन डिक्शनरी। और एलिमेंट एक्सेस करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स या आइटम कह लीजिए, आइटम्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई एक डिक्शनरी हमने ले लिया और हमने एक डिक्शनरी जो क्रिएट किया था वो यही स्टूडेंट की डिक्शनरी हमने ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसमें कुछ वैल्यूज़ को और दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर दे दिया सिटी और सिटी में हमने दे दिया लखनऊ, राइट। तो ये हमारी एक स्टूडेंट की डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल में हम रखना चाहते हैं। तो हमने ले लिया सिटी नेम, एक वेरिएबल हम क्रिएट कर दे रहे हैं सिटी नेम और हम स्टूडेंट डिक्शनरी से सिटी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट डिक्शनरी की जो की है सिटी, उसकी वैल्यू को फेच करना है और इस वेरिएबल में हमको रख देना है सिटी नेम में। देन हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये उसे एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। तो ये सिटी नेम जो है लखनऊ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये लखनऊ आ गया, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है एक्सेस करने का, तो उसको हम आपको बता दे रहे हैं। गेट मेथड का यूज करके भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने ले लिया वेरिएबल
और वेरिएबल में हमने दे दिया हमारे डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट डॉट हमने मेथड यूज किया गेट, और जब गेट मेथड हमने यूज किया तो उसमें हम कौन सी की कौन सी की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज हम एज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ या सिटी को ही एक्सेस कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल हमारा सिटी है, तो हमने ये ले लिया। तो गेट मेथड का भी यूज करके हम जो है एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो एक तरीका है कि हमने डिक्शनरी लिया और डिक्शनरी की को स्पेसिफाई कर दिया, किसी वेरिएबल में होल्ड करा लिया, स्टोर करा लिया। दूसरा, डिक्शनरी का जो भी हमारा वेरिएबल है डॉट गेट मेथड, और उसमें की को दे देंगे, और की को जो भी कीज होंगी वो सिंगल कोट या डबल कोट में ही होंगी, तो उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ देखना है कि किसी भी डिक्शनरी की कीज कौन कौन सी हैं, अगर हमें सारी कीज को एक्सेस करना है तो कीज मेथड का हम यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम जो करना चाह रहे हैं कि अगर हमें कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि इस डिक्शनरी की सारी कीज़ को एक्सेस करना है, हाउ टू एक्सेस ऑल कीज ऑफ द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की सारी कीज़ को एक्सेस करने के लिए हमने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, ठीक है, के नाम का, और हमने यहाँ ले लिया स्टूडेंट डॉट कीज मेथड का यूज किया, और यहाँ पर हम x को अगर प्रिंट करा दें तो जितनी भी कीज होंगी वो सारी की सारी की हमारे वेरिएबल के में आ जाएंगी। तो ये डिक्शनरी की डिक्ट अंडरस्कोर कीज, और ये डिक्शनरी की कीज को लेकर के आ गया। तो इस तरह से हम डिक्शनरी की कीज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब ये भी हम कर सकते हैं कि मान लो कि हम कोई डिक्शनरी में कीज को बढ़ाते हैं या रिमूव कर देते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया और हमने यहाँ पर एक नई की को ऐड कर दिया, ठीक है। तो नई की हमने ले लिया स्टूडेंट डॉट, और हमने ले लिया कि उसका एन एनरोलमेंट क्या है, एनरोलमेंट नंबर, राइट। और यहाँ पर हमने एनरोलमेंट नंबर दे दिया सपोज A001। अब हम फिर से कीज को अगर हम एक्सेस करेंगे, प्रिंट एक्स, या सॉरी हमने के में लिया है, तो के नाम का जो वेरिएबल है ये। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, हमने क्या किया था, एक डिक्शनरी डिफाइन की, डिक्शनरी डिफाइन करके स्टूडेंट डॉट कीज मेथड का यूज किया। कीज मेथड को जैसे यूज किया तो ये की जो भी थी वो के में आ गई। अब जैसे ही हमने एक नई की को यहाँ पे ऐड किया, नई की को ऐड किया और हमने के को प्रिंट कराया, तो इसने ऑटोमेटिक जो भी नई की यहाँ पे आई थी एनरोलमेंट, उसको भी ले लिया। तो ये इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जैसे कीज मेथड होता है वैसे ही वैल्यूज मेथड है। तो वैल्यूज मेथड का अगर हम यूज करेंगे तो वैल्यूज को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे वी ले लिया, ठीक है, या वैल करके ले लिया हमने, और हमने दे दिया कि स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। तो जितने भी यहाँ पर वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी, वैल। नाउ रन दिस, इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए, तो डिक्स्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, तो ये वैल्यूज आपके यहाँ पे आ रहे हैं। वैल्यू क्या है कि नेम, एज और सिटी है, वैल्यू है अरीबा, 30 और लखनऊ। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यूज मेथड का यूज करके हमने निकाल लिया। सेम केस अगर हम कोई वैल्यू को चेंज करते हैं, तो हमने अगर किसी वैल्यू को यहाँ पर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिटी अभी लखनऊ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट डिक्शनरी में सिटी लखनऊ की जगह पे हमने कर दिया बाराबंकी, क्योंकि बाराबंकी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लखनऊ के पास है, ठीक है।
तो अब इस वैल्यू को फिर से मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट वेल, व्हाट विल हैपन। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे ही हमने वैल्यू को चेंज किया डिक्शनरी में, जैसे ही वैल्यू को चेंज किया इसका रिफ्लेक्शन इस वेल प्रॉपर्टी में आ गया, इसका चेंजेस जो हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम ने देखा कि कौन कौन से मेथड को अभी हमने यूज किया। हमने लेन मेथड का यूज करके देखा कि डिक्शनरी में लेन मेथड कैसे यूज होता है, टाइप मेथड कैसे यूज होता है। कोई भी हमारी डिक्शनरी है, डिक्स उस डिक्शनरी में कीज मेथड को हमने यूज करके देखा। और कीज में क्या है कि वैल्यू, अगर कोई जितनी भी की हैं और हमने कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, उस वेरिएबल को हमने प्रिंट कराया, आफ्टर दैट अगर कोई नई की ऐड की तो फिर अगर दोबारा हम उस वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं तो जो भी नई की हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर कोई डिक्शनरी सपोज कर लो डीटी नाम की है, ठीक है, या हम यहाँ पे डीटी ना कह करके लो एम्प्लॉय कह दिया, इस तरह से यहाँ पर भी हमने एम्प्लॉय और डॉट वैल्यूज मेथड का यूज करेंगे तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी लाइकवाइज। ओके, तो ये मेथड्स को हमने यूज करके देखा। फिर अगर हमारे पास अब यहाँ पे आइटम्स मेथड है तो आइटम मेथड क्या करेगा कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा को दे देगा। तो अगर हम आइटम्स को यूज करेंगे, आइटम मेथड्स का यूज करेंगे तो की वैल्यू फॉर्म में हमें डेटा दे देगा। तो लेट अस ट्राई, आइटम मेथड को हम यहाँ यूज करते हैं। लेट मी कमेंट दिस, सारा हमने कमेंट कर दिया और यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेश है, राइट। तो हमने दे दिया प्रिंट, या हम कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने ले लिया ऑल वैल्यूज करके ले लिया और हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट आइटम्स, राइट। तो स्टूडेंट डॉट आइटम्स हमने यहाँ प्रिंट करा के देखा कि ऑल वैल्यूज मेथड को हम अगर यूज करते हैं तो ये की और वैल्यू फॉर्म में सारे डेटा को दे देगा। तो हमने यूज करके देखा इसको, कीज मेथड का यूज करके देखा, वैल्यूज मेथड का यूज करके देखा। तो यहाँ पे आइटम से की और वैल्यू फॉर्म में डेटा हमारे पास आ जाएगा, की और वैल्यू फॉर्म में डेटा हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगी, सारी कीज मिल जाएंगी, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी डिक्शनरी के आइटम, किसी भी डिक्शनरी में कीज को ऐड कैसे कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट हैं हमारे जिनको हम यूज करते हैं। फिर हमें मान लो कोई ऐसी डिक्शनरी है जिसमें हमें ये कोई कंडीशन है कि हमें चेक करना है कि इसमें सिटी है कि नहीं और एज है कि नहीं, ठीक है। तो डिक्शनरी में हमें एक तरह से कंडीशन बेस पे चेक करना है कि पर्टिकुलर टाइप की अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर टाइप की अवेलेबल है या नहीं, तो इसको भी हम यहाँ पर एक बार देखते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक इफ एनी की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी आर नॉट। सिंपल, डिक्शनरी आर नॉट, डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलर की कि नहीं एग्जिस्ट करती है। तो जैसे हम यहाँ देखना चाहते हैं कि सिटी नाम की कोई की है या नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लगा सकते हैं, इफ की कंडीशन लगा दिया हमने, इफ दे दिया और हमने दे दिया इफ सिटी एग्जिस्ट इन, और हमारी डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट, देन हमने दे दिया कि यस इट इज फाउंड। तो हमने यहाँ पर दे दिया सिटी इज फाउंड, कि सिटी नाम की इसमें अवेलेबल है। एल्स में हम दे सकते हैं नॉट फाउंड, एल्स दे दिया नॉट फाउंड। तो इस डिक्शनरी में हम ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर की अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। रन करा के देखते हैं ये, तो सिटी इज फाउंड
यहाँ पर सिटी है। अब मैं अगर की का नाम बदल देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ सिटी वन, राइट। कोई सिटी हो सकता है, कोई मल्टीपल सिटी में रहता हो, तो हमने सिटी वन कर दिया। लेकिन हम सर्च क्यों, कौन सी की क्यों कर रहे हैं, सिटी को सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिटी वन चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा, ये एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और नॉट फाउंड बता देगा। तो ये हमारा तरीका हो सकता है कि हम इफ कंडीशन का यूज करके किसी भी कीज को हम एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं। तो ये एक्सेस करने का तरीका है। अब मान लो किसी भी हमें डिक्शनरी है और उसके एलिमेंट को हमें चेंज करना है, तो एलिमेंट को अगर हमें यहाँ चेंज करना है, तो आपने अभी जस्ट देखा था कि कैसे हम एलिमेंट को चेंज करते हैं। हमारी जो सिटी है, तो हमने मान लो सिटी एज, अब मान लो किसी स्टूडेंट की एज है, वो फर्स्ट ईयर में है तो उसकी एज कुछ है, फिर सेकेंड ईयर में गया तो उसकी एज कुछ हो गई, तो एज जो है हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो हमने दे दिया एज, और अब एज हमने कर दिया 31। नाउ इफ यू ट्राई टू प्रिंट, तो एज 30 से 31 यहाँ पे आपको डिक्शनरी में दिखाई देगी। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एज इज 31, एज यहाँ 31 हो गई है, हम इस तरह से किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम अपडेट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपडेट मेथड का यूज करके भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको भी यूज करके दिखा दे रहे हैं कि अपडेट मेथड का यूज कैसे करेंगे। तो हमने दे दिया हमारा जो डिक्शनरी है वो क्या है, स्टूडेंट नाम से है, और उस स्टूडेंट डिक्शनरी में हमने यूज किया अपडेट मेथड। और अपडेट मेथड में यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सपोर्ट्स की एंड गेट आइटम स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस में हमने सिटी को, एज को बदल दिया, एज हमने कर दिया एज, और इस की के लिए ये वेज हमने दे दिया कि इसकी एज है 32, राइट। तो अब इसको हम अपडेट मेथड का भी यूज करके हम पर्टिकुलर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नाउ द एज इज 32, 32 एज हो गई यहाँ पे। तो अपडेट मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये है। आगे हम देखते हैं कि एलिमेंट को जैसे हमें ऐड करना है, तो एलिमेंट ऐड करने के लिए आपने तरीका देखा कि नया, जैसे हमें एलिमेंट ऐड करना है, नया आइटम ऐड करना, तो हमने दे दिया स्टूडेंट, और हमने नया आइटम ऐड करना है तो हमने यहाँ पे दे दिया कि सेमेस्टर। तो यहाँ पे हमने सेमेस्टर दे दिया, और सेमेस्टर में हमने बता दिया कि अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। और अब अगर हम यहाँ स्टूडेंट को प्रिंट कराएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेमेस्टर ऐड होके मिल जाएगा, राइट। तो नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया, फिर सेमेस्टर आ गया फर्स्ट। तो इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी में हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मेथड को आपने देखा कि स्टूडेंट में हमने अपडेट मेथड लिया, फिर हमने जैसे करली ब्रेस में की और वैल्यू होती हैं, उस वैल्यूज को हमने दे दिया। अब ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर हम की को डिलीट करना चाहते हो, जैसे हमने, तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और हम देखते हैं कि किसी भी की को अगर रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पहले एक की हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया सेमेस्टर, और सेमेस्टर में हमने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट, ओके। तो अब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें सारी कीज को यूज नहीं करना है, हमें केवल मान लो सेमेस्टर को ही हटाना है, तो हम क्या करेंगे, पॉप मेथड का यूज करेंगे। तो हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट पॉप। तो जैसे ही स्टूडेंट डॉट पॉप मेथड में ये कह रहा है कि स्ट्रिंग वैल्यू यानी की को पास करो, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि ओके, सेमेस्टर को आप रिमूव कर दो। तो सेमेस्टर को ये रिमूव कर देगा, पॉप कर देगा। देन हम यहाँ प्रिंट करके देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो भी हमारी डिक्शनरी है वहाँ पे देखें, नेम, एज एंड सिटी, सेमेस्टर नहीं है। तो पर्टिकुलर किसी भी की को पॉप मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक हमारे पास पॉप आइटम मेथड है। तो पॉप आइटम मेथड की जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट इंसर्टेड को ऑटोमेटिक रिमूव करेगा। जैसे हमने यहाँ पर एज को दे दिया, तो यहाँ पे हमने जो स्पेसिफाई कर दिया कि पॉप और रन कराया, तो ये एज को रिमूव कर देगा। ओके, यहाँ पे एज को हटा दिया इसने। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ है कि हमको ये कभी रिक्वायरमेंट है कि जो लास्ट में हमने कोई की ऐड करी हो, तो जैसे हमने एक की और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे दे दिया ईयर, राइट। तो हमने यहाँ पे ईयर दे दिया, और ईयर में भी हमने बता दिया कि ये फर्स्ट ईयर है, राइट। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि जो है हम पर्टिकुलर जो लास्ट में ऐड हुआ हो, जो भी लास्ट में की ऐड हुई हो, उस कीज को ही हटाना है। तो यहाँ लिटरली हम देख सकते हैं कि ईयर को किया है, बट हमें सपोज कर लो इट इज़ अ वेरी बिग डिक्शनरी, और रैंडमली डायनामिक डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम। तो पॉप और पॉप आइटम में ये डिफरेंस होता है कि जो भी हम डिक्शनरी में लास्ट में की ऐड करेंगे, उससे ये की वैल्यू के साथ रिमूव कर देगा। और अगर यहाँ अब हम इसको प्रिंट करा के देखें, ये तो देखिए नेम है, एज, सिटी एंड सेमेस्टर, ईयर नहीं है। तो लास्ट में जो एडेड कीज होंगी, उस की को, लास्ट की को रिमूव कर देगा, ये टोटली टोटली रिमूव कर देगा, राइट। तो पॉप और पॉप मेथड में डिफरेंस ये है, पॉप में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं की को, पॉप आइटम में ये है कि जो भी लास्ट में की ऐड की गई होगी उसको ये रिमूव करेगा। तो इस तरह से हम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। डेल कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर की को अगर हम स्पेसिफाई कर दें, और यहाँ पे हम यूज करके देख ले रहे हैं कि रिमूव करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो रिमूव करने के लिए आपने देखा पॉप, पॉप आइटम, और उसके बाद अब आ रहा है आपके सामने डेल कीवर्ड। तो जब डेल कीवर्ड को हम यूज करेंगे, हमने दे दिया डेल, और स्टूडेंट हमने ले लिया, और इसमें हमने कर दिया ईयर को हटा दो। तो ईयर को हटा दो, अब प्रिंट कर दिया हमने स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट। नाउ रन करके देखते हैं, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम किसी भी की को कैसे चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। की को हम ऐड कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, इस तरह से उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मेथड का यूज करके देन हम की वैल्यू पेयर में दे सकते हैं डेटा को, राइट। फिर हमने पॉप रिमूव करने की प्रोसेस में जब आए, तो हमने देखा पॉप मेथड है। तो पॉप मेथड में हमने जिस भी की को देंगे, उस की को रिमूव कर देगा ये की और वैल्यू को। पॉप आइटम में क्या है, जो लास्ट में इंसर्ट किया गया होगा, कोई भी जो लास्ट की होगी, उससे ये ऑटोमेटिक रिमूव करेगा। डेल कीवर्ड का अगर हम यूज कर रहे हैं, डेल का यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ की को बताना होगा, और जिस भी की को हम डिक्शनरी में बता देंगे उसको ये रिमूव कर देगा। तो ये तरीके थे जिस तरह से हम डिक्शनरी से डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक अगला मेथड है क्लियर मेथड, और क्लियर मेथड लगभग आपने सब जगह पे पढ़ा है, लिस्ट में भी पढ़ा, टपल में भी पढ़ा, सेट में भी पढ़ा। तो हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट क्लियर। तो क्लियर मेथड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, नेम से ही पता है क्या होने वाला है ना। तो ये डिक्शनरी को टोटली एम्प्टी कर देगा, देखिए। तो क्लियर मेथड का हम यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम डिक्शनरी में लूपिंग कैसे करेंगे। तो लूपिंग करने के लिए हम एक नए प्रोग्राम को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया डिक्शनरी 4.py, और अब हमें लूपिंग करनी है। तो सिंपल लूपिंग जो होती है वो फॉर लूप से होती है। फॉर एक्स इन, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, स्टूडेंट, ओके। फॉर एक्स इन स्टूडेंट, और हमने दे दिया कि पर्टिकुलर एक्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता जाए। तो ये एक हर एक को नेम, एज, सिटी, सबको एक एक करके पिक करेगा और उसे प्रिंट कराते हुए चला जाएगा, ये। तो यहाँ नेम आ गया, एज आ गई, सिटी आ गई, सेमेस्टर आ गया। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पर कोई
वैल्यू नहीं मिली, कोई वैल्यू हमें नहीं मिली। ठीक है, तो वैल्यू जब नहीं मिली तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इससे केवल कीज को हमने देखा, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ दे देते हैं, प्रिंट व्हाट इज हैपनिंग, प्रिंट, और हमने बता दिया कि स्टूडेंट डिक्शनरी की एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो। एक्स की को, तो एक्स में क्या आएगा, एक्स में ये सारी की आएंगी, नेम, एज, सिटी, सेमेस्टर, ईयर। तो फॉर एक्स इन स्टूडेंट इट विल फेच, ये क्या करेगा, स्टूडेंट डिक्शनरी से सारी कीज को वन बाय वन निकालेगा। और यहाँ पे जैसे सिंपल हमने किसी डिक्शनरी की को प्रिंट करने को देखा कि हमने डिक्शनरी का नाम दिया और उसकी की को बताया था, तो सिंपल हमने कहा स्टूडेंट की एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो जो भी कीज हमारी वन बाय वन आएंगी, ये उसकी वैल्यूज को देखिए प्रिंट कर दिया, रीबा 30 लखनऊ और फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेसिक लूपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब हो सकता है कि हमें इस तरह से कीज हैं कि देना पड़ता है तब ये प्रिंट कर पा रहा है, तो दूसरा तरीका हमारे पास और क्या हो सकता है कि हम वेल मेथड का यूज कर लें। हम मेथड का यूज कर लें, तो हमने यहाँ पे फिर से एक ले लेते हैं फ्रेश फॉर लूप, फॉर एक्स इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। तो जो भी हमारी वैल्यूज होंगी आप उनको सिंपली प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू केवल फेच करेगा, सिंपल। तो वैल्यूज को हमने फेच कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास, आपने कीज मेथड को पढ़ा था, तो कीज मेथड को पढ़ा है तो कीज मेथड को ये यूज कर लेगा। तो हम इसको भी यूज करके देख लेते हैं। हम्म, तो ये हो गया फॉर एक्स इन स्टूडेंट डॉट कीज। तो अब ये जितनी कीज हैं उनको फेच करेंगे और हर एक की एक्स में आ जाएगी, और हम यहाँ पे इसे रन करा देते हैं। तो देखिए सारी कीज आ गई। तो आपने देखा कि जो लूपिंग है, यहाँ पे बेसिक लूपिंग हमने किया फॉर एक्स इन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डिक्शनरी से सारी कीज को ये निकाल रहा था यहाँ पर। फिर हमने बता दिया कि स्टूडेंट की एक्स की वैल्यू को प्रिंट करो, तो ये वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर हमने मेथड का ही यूज कर लिया फॉर एक्स इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, तो जितनी भी स्टूडेंट डिक्शनरी की वैल्यू हैं, नेम एंड अदर इंफॉर्मेशन, उसको प्रिंट कर लिया। कीज की रिक्वायरमेंट है तो हमने सारी कीज को निकाल लिया, राइट। इसी तरीके से अब हमने देखा कि की और वैल्यू दोनों की अगर हमारे को नीड है, तो हमने देखा था अभी आइटम्स मेथड को जस्ट बिफोर दिस। तो आइटम्स मेथड का हम यूज कर सकते हैं और उसमें हम की और वैल्यू पेयर फॉर्म में डेटा को निकाल सकते हैं। तो फॉर एक्स कामा वाई, राइट, एक्स कॉमा वाई, एक्स को हम सपोज कर लेते हैं ये की है और वाई हमारी जो है वैल्यू है, राइट, इन, और हमारी डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट डॉट आइटम्स। तो अब हम यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट एक्स कॉमा वाई, और इसे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई, एक्स में क्या आ रहा है, की आ रही है, वाई में वैल्यू आ रही है, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। तो इस पेयर के फॉर्मेट में ये डेटा को आपको दे दे रहा है। तो हम इस तरह से जो है लूपिंग कर सकते हैं। लूपिंग हम प्लेन की पर कर सकते हैं, डिक्शनरी विथ की कर सकते हैं, कीज मेथड का यूज कर सकते हैं। वैल्यू कभी हमें जरूरत पड़ रही है की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना है, तो हमने आइटम मेथड्स का यूज किया और आइटम से की और वैल्यू को एक्स और वाई में हमने स्टोर किया, देन प्रिंट करा लिया। तो ये हमारे पास जो तरीका है कि हम इस तरह से डिक्शनरी में लूपिंग कर सकते हैं। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि हमें डिक्शनरी को कॉपी करना हो, राइट। तो कॉपी करने के लिए कॉपी मेथड है, डिक्शनरी फाइव डॉट पाई। तो सपोज ये स्टूडेंट है, लेकिन हमें एक न्यू स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी क्रिएट करनी है, न्यू स्टूडेंट।
ओके। तो न्यू स्टूडेंट में हमने क्या कर दिया कि स्टूडेंट डिक्शनरी की कॉपी कर दी, डॉट कॉपी। तो ये इस तरीके से हम कॉपी मेथड का यूज करेंगे और हमारे पास नई डिक्शनरी ये है। तो ये इस सिचुएशन में यूज होना है कि आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई चेंजेस ना है, आप उसकी एक कॉपी कर लें, देन उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल में हम देख सकते हैं हमने क्या प्रिंट करा, न्यू स्टूडेंट। तो न्यू स्टूडेंट की डिटेल ये प्रिंट कर दे रहा है। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का भी यूज करके हम काम कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने डिक्शनरी क्रिएट किया था, राइट। और उसके अंदर हमने करली ब्रेस में वैल्यू की और वैल्यू के फॉर्म में हमने दिया था वैल्यू। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हैं, DICT कंस्ट्रक्टर, और हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट, सिंपल। तो अब ये क्या हुआ, स्टूडेंट जो हमारी ये डिक्शनरी है इसको हमने डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर में रख के इनिशियलाइज किया, तो ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया और ये डायरेक्टली इसमें असाइन हो गया। तो ये रन टाइम पे डिसाइड कर लेगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो डिक्शनरी है। तो हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, जब भी हमें कभी किसी डिक्शनरी को कॉपी करना हो, या कॉपी मेथड का हम यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी भी हो सकता है कि हमें क्लास है और उसमें स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस तरह से हमारे पास हो सकते हैं। तो हम इसके लिए एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी का यूज हमें जो करना है, .py। ओके। तो here we are focusing on nested डिक्शनरी, कि नेस्टेड डिक्शनरी पे कैसे काम करते हैं। तो इस डिक्शनरी का नाम हम रख लेते हैं, कोई भी हम रख सकते हैं इसी तरीके से, जैसे या फिर हम कोई फैमिली का डेटा रखना है तो फैमिली में जितने भी लोग होंगे तो हमने दे दिया फैमिली डिटेल्स नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, और उस फैमिली डिटेल्स में हम नेस्टेड डिक्शनरी यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस ले लिया। अब इसमें हम एक बना लेंगे कि मेंबर 1 है कोई, तो मेंबर 1 में हमने कह दिया, जैसे कहा फादर, तो फादर के लिए हमने डिक्शनरी डिफाइन कर दी, तो वो हमने फादर की जो की और वैल्यू की फॉर्मेट में प्रॉपर्टी होंगी हमने वो दे दिया। तो यहाँ पे हमने जैसे दे दिया नेम, ठीक है। तो फादर का नेम हमने जैसे दे दिया कि एलेक्स, मान लो किसी के फादर हैं। हमने एज दे दिया, तो एज हमने दे दिया यहाँ पर 40, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया सिटी, तो सिटी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग, हमें कोलन का यूज करना चाहिए, राइट। तो सिटी हमने दे दिया, और सिटी हमने दे दिया न्यूयॉर्क, राइट। तो इस तरह से ये फादर के लिए हो गया। इसी तरीके से हम एक बना सकते हैं मदर के लिए। तो मदर के लिए हमने जैसे दे दिया यहाँ पे, और मदर के लिए भी हमने ले लिया नेम, और इनफैक्ट की है तो हमने दे दिया नेम। ओके। तो इसमें हमने दे दिया जेन, एज हमने दे दिया सपोज, ओके। तो यहाँ पर हमने एज दे दिया कि इनकी भी एज है क्या, 40 है। और उसके बाद हमने दे दिया सिटी, तो सिटी हमने दे दिया इनका, दूसरी है कोई टेक्सास है, ठीक है। तो TX दे देते हैं टेक्सास। तो इस तरह से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर कीज को, वैल्यूज को। और यहाँ पे देखो इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कर रहा है, डिक्शनरीज एंट्री मस्ट कंटेन की वैल्यू पेयर, राइट। इसको मिस्टेक नहीं करना है, ये मैं मिस टाइप हो गया। तो ये हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट हो गई। देन अब इस नेस्टेड डिक्शनरी को जब हम यहाँ पे
क्लोज करेंगे। और क्या यहाँ पे अभी इश्यूज है? क्या बता रहा है? एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन्स और सेमी कामा। व्हाट इज हैपनिंग? स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड विद न्यू लाइन और सेमी कामा। तो यहाँ पे फादर हो गया, फादर डिक्शनरी, ओके, दैट इज फाइन। मदर हो गया, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फैमिली डिटेल्स। एंड देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस, तो आई थिंक क्या प्रॉब्लम इसको हो सकती है, इसको एक बार हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सो इसका सोल्यूशन यहाँ पे ये है, ये की वैल्यू के पेयर में है, तो इसको भी हमें की वैल्यू के फॉर्म में रखना होगा ना। ये आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन, ये अब सही है। अब हम अगर यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी भी हमारी प्रिंट हो गई यहाँ पे एक तरीके से। तो नेस्टेड डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई। अब मान लो हमें नेस्टेड डिक्शनरी है और हम उसमें पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर दे दिया फादर, तो फादर की डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। सिमिलरली अगर हमें नेस्टेड डिक्शनरी है हमारे पास, हमने दे दिया प्रिंट फैमिली डिटेल्स, और इस फैमिली डिटेल में हमने दे दिया किसको? मदर को। तो ओके, मदर, तो ये मदर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम नेस्टेड डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम कई बार ऐसी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हों कि हमारे पास अलग अलग डिक्शनरी हो और उनको हम मर्ज करना चाह रहे हों, तो इसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम बना लेते हैं, डिक्शनरी 7 का डॉट पाई, एक नया प्रोग्राम बना लिया हमने। और यहाँ पर हमने दे दिया कि एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं फादर के नाम से, तो हमने दे दिया फादर, ओके। और हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया डिक्शनरी को नेम, और की वैल्यू पे फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे हमने दे दिया एलेक्स, देन हमने दे दिया एज, और एज दे दिया 40। इसी तरीके से हमारे पास एक और डिक्शनरी हमने बना दिया, किस नाम से? मदर नाम से। तो मदर नाम से डिक्शनरी कर दिया, नेम हमने चेंज कर दिया, यहाँ नेम जेन कर दिया, एज हमने 40 कर दिया, या हमने 39 कर दिया, राइट। तो अब हमारे पास ये डिक्शनरी हो गई। अब इस तरह से हम यहाँ पे जो भी डिक्शनरी
में यूज करना चाहते हैं। ये हमारी अलग डिक्शनरी है, लेकिन हम नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने बना दिया फैमिली, और फैमिली में हमने दे दिया की और वैल्यू। तो हमने की का जो यूज किया वो हमने दे दिया फादर डेटा। फादर डेटा में हमारे पास क्या रहेगा, तो फादर डेटा में हमने दे दिया फादर रहेगा, ठीक है। ऐसे हमने दे दिया मदर, यहाँ पे स्पेलिंग मैं सही कर दूं, मदर हो गया, मदर, और हमने दे दिया मदर डेटा, तो हमने यहाँ दे दिया मदर। ओके, अब हम इस डिक्शनरी को यहाँ पे अगर प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो फादर और मदर यहाँ पे देखो ये की वैल्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट लाइक मी। ओके, ये हो गया, तो की वैल्यू फिर फॉर्म में डेटा हो गया। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट, और हमने फैमिली को प्रिंट कराया। तो एक तरीका ये भी है कि अलग अलग डिक्शनरीज हैं हमारे पास, और उन डिक्शनरी को हम की वैल्यू पेयर की फॉर्म में सेट करके भी हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर की डिटेल भी आ गई देखिए, और ये मदर की डिटेल आ गई, तो ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट हो गई। नेस्टेड डिक्शनरी जब हम क्रिएट कर लिया, तो अब हमको नेस्टेड डिक्शनरी का कोई एलिमेंट हमें एक्सेस करना है। सपोज हमको मान लो हमारी फैमिली है, तो फैमिली में हमको मान लो अब इस ये मदर की डिटेल है, तो फैमिली में हमको मदर की डिटेल को एक्सेस करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ बताएंगे कि फैमिली जो डिक्शनरी है उसमें आपको कौन सी की में जाना है, और फिर उसकी कौन सी वैल्यू को प्रिंट करना है, राइट। तो हमने बताया कि ठीक है, फैमिली में फैमिली डिक्शनरी जो होगी, ठीक है, तो फैमिली डिक्शनरी में अब क्या करना है कि हमको फादर के डेटा में जाना है, तो हमने फादर डेटा दिया, और फादर डेटा में कहाँ पे जाना है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, तो हमने दे दिया नेम, इस तरह से, ठीक है, ये, तो नाउ एलेक्स इज हेयर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको मान लो फैमिली में मदर का डेटा, उसका नाम पता करना है, तो हमने बता दिया कि ठीक है फैमिली में, ठीक है, फैमिली में मदर डेटा में जाना है, और देन मदर डेटा में किस चीज़ को एक्सेस करना है, मदर की मान लो एज एक्सेस करनी है, एज आपने एक्सेस करना है, तो एज एक्सेस कर लिया यहाँ से। तो दिस इज द वे कि हम नेस्टेड डिक्शनरी से भी वैल्यूज़ को जो है निकाल सकते हैं। और सिमिलरली हम इसमें लूपिंग कर सकते हैं कि अगर हमें लूप यूज करना है, तो नेस्टेड डिक्शनरी पे हमें लूप यूज करना है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि फॉर, राइट, हमने दे दिया एक्स कामा, कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, इन फैमिली, राइट, डॉट आइटम्स, तो इससे की वैल्यू पेयर में डेटा हमें मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं कि प्रिंट, हमने पहले एक्स की डिटेल को प्रिंट कराया, एक्स की डिटेल को प्रिंट कराने के बाद अब हमने क्या कर दिया, चलो अभी इसको ही इतना करा के देखते हैं। ये देखिए, तो ये क्या दे रहा है, फादर डेटा और मदर डेटा। अब हमको यहाँ पर फिर से एक फॉर लूप चलाना है, तो हमको एक फॉर लूप फिर चलाना है, तो हमको यहाँ पे वैल्यू कोई निकालनी है फॉर, ठीक है, वैल इन ओबीजे, ठीक है, और हमको यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, तो इनफैक्ट हमने दे दिया वैल। तो इस तरह से हम इसको लूप कर सकते हैं। ये, तो देखिए यहाँ पे फादर डेटा में आया, एलेक्स की डिटेल प्रिंट की, फिर मदर डेटा में आया ये, तो एक्स से क्या आया, यहाँ पे की आ गई, और फिर जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू थी, वैल्यूज को इसने जो फाइंड आउट किया, तो ओबीजे में, तो हमने
एक एक करके वैल में निकाला और उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट करा लिया। तो ये तरीका है कि हम नेस्टेड डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, उसमें लूपिंग कर सकते हैं, और हमने कई सारे मेथड्स को पढ़ा। तो अब डिक्शनरी के बाद अब आगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे काम करेंगे। थैंक यू।